राधे राधे दोस्तों। कहानी है सबसे बड़ा पुण्य। एक गांव में धर्मदास नामक एक सेठ रहता था। वह बातें तो बड़ी ही अच्छी अच्छी करता था, पर था एकदम कंजूस। कंजूस भी ऐसा वैसा नहीं, बल्कि मक्खी चूस। उसके पास धन दौलत की कमी नहीं थी, लेकिन चाय की बात तो छोड़ो, वह किसी को पानी तक के लिए भी नहीं पूछता था। साधु संतों और भिखारियों को देखकर उसके प्राण ही सूख जाते थे कि कहीं कोई उससे कुछ मांग न बैठे। एक दिन उसके दरवाजे पर एक साधु महाराज आए और धर्मदास से खाने के लिए सिर्फ एक रोटी मांगी। पहले तो धर्मदास ने साधु महात्मा को कुछ भी देने से मना कर दिया, लेकिन जब साधु नहीं गए तो सेठ उससे पीछा छुड़ाने के लिए घर से आधी रोटी ले आया। आधी रोटी देखकर महात्मा ने कहा कि अब तो मैं आधी रोटी नहीं बल्कि पेट भर खाना खाऊंगा। इस पर धर्मदास ने कहा कि आधी रोटी खाना हो तो खाओ, नहीं तो यहाँ से चलते बनो, अब मैं कुछ नहीं दूंगा। यह कहकर सेठ अपने घर में चला गया और दरवाज़ा बंद कर लिया। उधर साधु महाराज भी बहुत जिद्दी थे। वह रात भर चुपचाप भूखे प्यासे धर्मदास के दरवाजे पर ही खड़े रहे। सुबह जब धर्मदास ने साधु महाराज को अपने दरवाजे पर खड़ा देखा तो सोचा कि अगर मैंने इसे पेट भर खाना नहीं खिलाया और यह भूख प्यास से यहीं मर गया तो मेरी बड़ी बदनामी होगी। बिना कारण साधु की हत्या का दोष मुझ पर लगेगा। यह सोचकर धर्मदास ने साधु महात्मा से कहा कि बाबा, तुम भी क्या याद रखोगे, आओ पेट भर खाना खा लो। महात्मा जी भी ऐसे वैसे नहीं थे। धर्मदास की बात सुनकर महात्मा ने कहा कि अब मुझे खाना नहीं खाना, मुझे तो एक कुआं खुदवा दो। लो, अब कुआं बीच में कहाँ से आ गया, धर्मदास ने साधु महाराज से कहा। धर्मदास ने कुआं खुदवाने से साफ मना कर दिया और वहाँ से चला गया। दूसरे दिन भी साधु महाराज रात भर चुपचाप भूखे प्यासे धर्मदास के दरवाजे पर खड़े रहे। अगले दिन सुबह जब धर्मदास ने पुनः साधु महात्मा को भूखा प्यासा अपने दरवाजे पर ही खड़ा पाया तो सोचा कि अगर मैंने कुआं नहीं खुदवाया तो यह महात्मा इस बार जरूर भूख प्यास से मेरे दरवाजे पर ही मर जाएगा और मुझे बदनाम करके ही छोड़ेगा। धर्मदास ने काफ़ी सोच विचार किया और महात्मा से कहा कि साधु बाबा, मैं तुम्हारे लिए एक कुआं खुदवाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इससे आगे अब कुछ मत मांगना। साधु महाराज बोले, नहीं नहीं, एक नहीं, अब तो 2 कुएं खुदवाने पड़ेंगे। महात्मा की फरमाइशें बढ़ती ही जा रही थी। धर्मदास कंजूस जरूर था, लेकिन बेवकूफ़ नहीं। उसने सोचा कि अगर मैंने 2 कुएं खुदवाने से मना कर दिया तो यह 4 कुएं खुदवाने की बात करने लगेगा अथवा कोई नई फरमाइश भी कर सकता है। इसलिए धर्मदास ने चुपचाप 2 कुएं खुदवाने में ही अपनी भलाई समझी। 2 कुएं खुदवा कर तैयार हुए और उनमें पानी भरने लगा। जब कुएं में पानी भर गया तो महात्मा ने धर्मदास से कहा कि 2 कुओं में से एक कुआं मैं तुम्हें देता हूँ और एक अपने पास रख लेता हूँ। मैं कुछ दिनों के लिए जा रहा हूँ, लेकिन ध्यान रहे मेरे कुएं में से तुम्हें एक बूंद भी पानी नहीं निकालना है। साथ ही अपने कुएं में से सभी गांव लोगों को रोज़ पानी निकालने देना है। मैं वापस आकर अपने कुएं से पानी पीकर प्यास बुझाऊंगा। धर्मदास ने महात्मा वाले कुएं के मुंह पर एक मजबूत ढक्कन लगवा दिया। सब गांव वाले रोज़ धर्मदास वाले कुएं में से पानी भरने लगे। लोग पानी निकालते पर कुएं में पानी कम ना होता। शुद्ध और शीतल जल पाकर गांव वाले निहाल हो गए थे और धर्मदास का गुणगान करते करते थकते नहीं थे। 1 वर्ष के बाद महात्मा पुनः उस गांव में आए और धर्मदास से बोले कि उसका कुआं खोल दिया जाए। धर्मदास ने कुएं का ढक्कन हटवा दिया। लोग यह देखकर हैरान रह गए कि उस कुएं का पानी खराब हो चुका था और उसमें कीड़े पड़ चुके थे और पानी में बहुत बदबू आ रही थी। संत ने सेठ को समझाया कि इस कुएं के पानी की तरह ही धन दौलत भी 3
गतियाँ होती हैं, उपयोग, नाश अथवा दुरुपयोग। धन दौलत का जितना सदुपयोग करोगे वह उतना ही बढ़ता जाएगा। धन दौलत का इस्तेमाल न करने पर कुएं के पानी की तरह वह धन दौलत निरर्थक पड़ी रहेगी और उसका अवमूल्यन होता जाएगा, उसका उपयोग संभव नहीं रहेगा अथवा अन्य कोई उसका दुरुपयोग भी कर सकता है। तुमने मजबूरी में ही सही कुआं खुदवाकर अपने धर्म का सही इस्तेमाल किया है। तुम्हारे इस काम से न केवल तुम्हारे गांव के लोगों का फ़ायदा हुआ बल्कि तुम्हारे बाद तुम्हारे आने वाली पीढ़ियों का भी इसका लाभ मिलेगा और यही सबसे बड़ा पुण्य है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।